आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। यानी कि जब हम संधारित्र का निर्माण करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को हम आवेशित करते हैं धन आवेश से, जिससे दूसरे सामने रखी प्लेट पर उतना ही आवेश ऋण आवेश के रूप में उत्पन्न हो जाता है। एक प्लेट पर धन, दूसरी प्लेट पर ऋण। कुछ ऐसा फिगर वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि यदि हमने एक प्लेट ली और इस प्लेट को हमने धन आवेश से आवेशित कर दिया तो इसके सामने रखी दूसरी प्लेट पर इतनी ही मात्रा में हमें विपरीत प्रकृति का आवेश ऋण वाला प्राप्त हो जाता है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बहुत छोटी रखी जाती है, बहुत कम रखी जाती है। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, आप मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमने एक प्लेट को चार्ज किया धन आवेश से तथा दूसरी प्लेट पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है, ऐसी स्थिति में ये दोनों प्लेटों के बीच में एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। अब हमें उसी आकर्षण बल F का मान हमें ज्ञात करना है कि धन और ऋण प्लेटों के बीच में कितना वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। आइए देखते हैं ये कितनी आसानी से हमें पता चल जाता है। मान लेते हैं कि हमारे पास माना किसी संधारित्र की एक प्लेट पर प्लस Q तथा दूसरी प्लेट पर ऋण Q आवेश है। प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए प्लेटों के बीच में एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इतनी बातें हमने मान ली कि हमारे पास दो प्लेटें थी, एक पर धन आवेश तथा दूसरे पर इतनी ही मात्रा में ऋण आवेश एकत्रित था। इनके बीच की दूरी बहुत कम थी, जिससे इनके बीच एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा था। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, यदि हम मान लो कि इन प्लेटों को धीरे धीरे खिसकाते हैं, ये इस प्लेट को यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं और इस प्लेट को यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं। अगर हम देखें तो ये जो दोनों दूरियां हैं, अगर इन दोनों दूरियों को जोड़ लिया जाए और वो कुल दूरी मान ली जाए कितनी है, d है, तो ऐसी स्थिति में प्लेटों को d दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। लिखते हैं, यदि प्लेटों को d दूरी तक विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा भाई, W बराबर कार्य हम निकाल रहे हैं तो W बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कितना विस्थापित किया था हमने, D। तो यदि इनके बीच F बल लग रहा था और इनको हम प्लेटों को कितनी दूरी तक विस्थापित कर दिए, D दूरी तक विस्थापित कर दिए, तो किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और हम जानते हैं किया
गया कार्य प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अगर ये सारा कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो चुका है तो हम जानते हैं U बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे Q गुणे V। अर्थात ये जो कार्य हमने किया था ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अर्थात ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। आप इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। चलिए, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो चाहिए। F इंटू डी इज इक्वल टू हाफ Q इंटू भी। यहाँ पे हमें F की वैल्यू निकालनी थी, तो F बराबर D इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में ये हो जाएगा Q भी अपान D। हम विभव प्रवणता की परिभाषा से जानते हैं E बराबर होता है भी अपान D। अर्थात जहाँ पर भी अपान D लिखा हुआ है वहाँ पे हम लिख सकते हैं E। तो लिखेंगे F बराबर 1/2 E गुणे Q। अर्थात प्लेटों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो 1/2 इंटू ई इंटू क्यू के बराबर होता है। तो हुआ ना कितना आसान। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में अगले हेडिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।